प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा 4 प्रकार के होते हैं। पहला जन्मजात प्रेरणा, दूसरा अत्यधिक प्रेरणा, तीसरा सामाजिक प्रेरणा, चौथा व्यक्तिगत प्रेरणा। दुधारू नस्ल गाय का पहचान। कितने गाय के पहचान है? 5 गाय के पहचान 5 हैं। पहला साहिवाल, दूसरा गिर, तीसरा लाल सिंधी, याद नहीं रे, लाल सिंधी, चौथा थार पाकर। क्रॉस नस्ल गाय की पहचान। पहला कर्ण स्विज, उनको जोड़ना है थार पाकर गुना स्विजर ब्रॉन्ज। इनका मतलब क्या हो गया? कर्ण स्विज। दूसरा कर्ण फ्रीजियन, जो बनता है इसका हो जाएगा साहिवाल को हॉलस्टीन फ्रीजियन से जोड़ना है तो हो जाएगा कर्ण फ्रीजियन। क्रॉस नस्ल गाय की अगर आपको पहचान पूछे तो बताना है 2। उनमें पूछेगा आपको क्रॉस नस्ल गाय कौन कौन है। क्वेश्चन उठता है जिसमें क्रॉस नस्ल गाय कौन कौन है, उसमें आपको बताना है कर्ण स्विज, दूसरा क्रॉस कर्ण फ्रीजियम। इसी में क्वेश्चन तीसरा उठेगा। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्रॉस नस्ल गाय की कैसे पहचान करें। पहला की पहचान होगी कर्ण स्विज, उनको बनाना है थार पाकर और स्वीटर ब्रॉन्ज को जोड़ेंगे तो कर्ण स्विज बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कर्ण फ्रीजियन, इनका बनेगा आपको साहिवाल और हॉलस्टीन फ्रीजियन को जोड़ेंगे तो कर्ण फ्रीजियन बनेगा। क्वेश्चन फिर है विदेशी नस्ल गाय, संकर नस्ल गाय, उन्नत नस्ल गाय की पहचान। इनकी पहचान 5 है, जिनमें पहला है जर्सी, दूसरा हॉलस्टीनियन फ्रीजियन, तीसरा गॉर्नसी, चौथा रेड डेन, पांचवा ब्राउन स्विज। अब क्वेश्चन फिर आएगा आप लोग को, क्वेश्चन ये रहेगा कि भैंस नस्ल गाय, भैंस नस्ल, उसमें पहला मुरार, दूसरा मोहन साना, मोहन साना, तीसरा यादावरी, चौथा जाफरवादी, जाफरवादी, पांचवा नागपुरी, छठा सुरती। अगर सुरती याद ना रहे तो सीधी सी सिंपल सी याद आप लोग को रखना है कि किसी को अगर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है, तो सुरती। उनके बाद नील राबरी, 7 में हो गया नील राबरी, 8 में गोदावरी। याद नहीं रहे तो नदी को भी याद कीजिएगा तो उसके बाद क्या याद आ जाएगा, गोदावरी। नवीन जी आप बताएंगे, इनको याद रखना है तो कैसे करना है, किन चीज को याद रखेंगे कि याद रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नदी को अगर याद रखेंगे तो हम तो ये बन जाएगा गोदावरी। साहिवाल नस्ल गाय की पहचान। क्वेश्चन है साहिवाल नस्ल गाय की पहचान। पहला, इनका आंसर हम बता रहे हैं आपको, इनका माथा चौड़ा रहता है, कलीदार होता है, आँख गला कंबल रंग होता है और लंबा होता है, गला लंबी होती है, कान लंबी होती है, लाल कत्थई रंगों के अंदर बड़ा थन होता है। इनका पूंछ भी लंबा होता है और दूध की मात्रा अत्यधिक होती है, 18 लीटर प्रतिदिन, और कंधा ऊंचा होता है, शरीर हिष्ट और पुष्ट रहता है। इनको हम क्या कह सकते हैं, साहिवाल नस्ल गाय की पहचान। फिर एक क्वेश्चन आपको,
गिर गाय नस्ल की पहचान। क्वेश्चन है आप लोग को गिर गाय नस्ल की पहचान। इनका आंसर हो जाएगा माथा चौड़ा, उभरा सा, कजरीदार आँखें, गला लंबी, नाभि तक, नाभि से थन तक, लाल कथई रंगों में, कान लंबी, थन अंदर बड़ा सा होगा। इनका थन जो है बड़ा होता है, पूंछ लंबी होती है, कान कंधा ऊंची होती है, शरीर इसका भी हिष्ट और पुष्ट रहता है। दूध की मात्रा 14 से 16 लीटर प्रतिदिन होता है। फिर क्वेश्चन आ गया आप लोग को लाल रेड सिंधी नस्ल गाय की पहचान। क्वेश्चन है लाल रेड सिंधी नस्ल गाय की पहचान। आंसर है माथा छोटी आकार में, लाल कथई रंगों में, छोटा आकार का, गला कंबल का रंग का होगा, छोटी सी होगी, आकार छोटा का, गला का कंबल का रंग होगा, छोटी आकार में, कंधा पूंछ मध्य आकार का होगा। पूंछ जो होता है इनका मध्य आकार का होता है। पूंछ मध्य आकार मतलब एगो लंबा होता है, एगो छोटा होता है, ना ही लंबा ना ही छोटा, मीडियम में, जिनको बोलते हैं मध्य आकार का। दूध की मात्रा इनकी होगी 16 लीटर प्रतिदिन। क्वेश्चन फिर है आप लोगों को थार पाकर नस्ल गाय की पहचान। क्वेश्चन है थार पाकर गाय की नस्ल गाय की पहचान। थार पाकर नस्ल गाय की पहचान। आंसर सफ़ेद भूरा रंगों में, बड़ा होता है, बड़ा सा, ढील डाल होता है शरीर से। कोनो गाय ऐसा होता है जो मोटा होता है, शरीर पुष्ट रहता है, लेकिन इनका न पुष्ट रहता, ना ही मोटा रहता, ना ही पतला रहता, ढील डाल रहता है। गला कंबल के रंग का होगा, लंबी होगी और मध्य आकार का कान, छोटी आकार का कंधा, पूंछ मध्य आकार का, गर्दन पतली होती है, पिछला हिस्सा वजनदार होता है शरीर का। दूध की मात्रा इनकी 10 लीटर प्रतिदिन होगा। क्वेश्चन फिर है आप लोगों को जर्सी नस्ल गाय की पहचान। इनका आंसर हो जाएगा छोटा आकार का माथा और माथा के ऊपर टोपी, गर्दन पतली, पीले कथई रंग, पीला हिस्सा, वजनदार शरीर, पूंछ छोटी और बड़ा सा छोटा सा आकार का, धीमी, दूध नस्ल मोटे, दूध की मात्रा इनकी होती है मोटा होती है और दूध की मात्रा इनका प्रतिदिन 20 से 25 लीटर होगा। प्रतिदिन 20 से 25 लीटर होगा। कान छोटी है, इनकी कान छोटा सा होता है। आपको इसमें क्वेश्चन बना देगा जर्सी नस्ल गाय की प्रतिदिन दूध की मात्रा क्या है, क्या बताना है। हाँ, इसी में आपको फिर हम एक क्वेश्चन ले जाएंगे पीछे। थार पाकर नस्ल गाय की प्रतिदिन की दूध की मात्रा क्या होती है? 10 लीटर से 12 लीटर बता सकते हैं, 10 से 16 बता सकते हैं। अगर आप उनकी जिस तरह से सेवा करेंगे उस तरह से दूध की मात्रा बढ़ेगी। फिर आप आ जाइए एक और क्वेश्चन पीछे ले जाते हैं। रेड सिंधी नस्ल गाय की दूध की मात्रा क्या होती है? 16 लीटर। 16 लीटर नहीं हो सकता है, 16 लीटर होता है, लेकिन मान सकते हैं हम 14 लीटर भी होगा। अगर जिस हिसाब से हम खाना खिलाएंगे उनको तो उस हिसाब से दूध का वजनदार बढ़ेगा, प्रतिदिन दूध बढ़ सकता है। गिर गाय नस्ल की दूध की प्रतिदिन की आंकड़ा क्या है? 14 से। इनका क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को पूछ सकता है कि गिर गाय नस्ल की प्रतिदिन दूध की मात्रा कितना है, तो आपको बताना है 14 से 16 लीटर। 14 से 18 लीटर भी बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्या कि हम उनका सेवा जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से होगा। अगर हम विषय वस्तु से चलते हैं तो उनका आंसर हो जाएगा 14 से 16 लीटर। इसमें फिर आपको एक क्वेश्चन और पीछे ले जाएंगे। साहिवाल नस्ल गाय की प्रतिदिन दूध की मात्रा क्या है? इनका हम बताएंगे 16 से 18 लीटर या 18 से 20 लीटर। गाय के आप लोग को हम पहले बता दिए कि गाय का जिस तरह से सेवा कर सकते हैं उस तरह से मात्रा दूध की बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर हम गाय की सेवा करने में कम करेंगे तो उसकी मात्रा दूध में क्या होगी? अगर सेवा करेंगे तो बढ़ेगी, अगर गाय की सेवा में कमी करेंगे तो क्या होगा? दूध की मात्रा कम जाएगी। ये चीज़ याद रखना है। लेकिन सिलेबस के अनुकूल हम चलेंगे तो साहिवाल नस्ल गाय की प्रतिदिन की दूध की मात्रा क्या है? 18 लीटर। 18 लीटर है, लेकिन बता सकते हैं 18-20 भी बता सकते हैं, चलेगा। मौखिक प्रश्न में चल सकता है। हॉलस्टीन फ्रीजियन क्वेश्चन है। इनका आंसर हो जाएगा उजले में काले धब्बे, हिष्ट-पुष्ट शरीर रहता है, दूध नस मोटा अजनदार होता है, बड़ा आकार में, दूध की मात्रा इसकी 30 से 35 लीटर प्रतिदिन होता है। कितनी दूध की मात्रा होती है? 30 से 35। आप लोग को क्वेश्चन रहेगा हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय की प्रतिदिन दूध की मात्रा क्या है? 30 से 35। आप लोग क्या बताइएगा? सिलेबस के अनुकूल आप लोग बता सकते हैं 30 से 35 लीटर प्रतिदिन। इसी में आप लोग को क्वेश्चन उठाएगा कि हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय की प्रतिदिन दूध की मात्रा क्या है। इसमें सिलेबस के अनुकूल हम आंसर बता सकते हैं कि 30 से 35 लीटर प्रतिदिन। कितना बताना है? 30 से 35। 30 से 35 लीटर। अब क्वेश्चन फिर आप लोगों को जफरवादी की पहचान। जफरवादी किसे कहते हैं? पहले आप लोग को याद करना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जफरवादी किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल का तथा कठिनाइयाँ वाला और जफरवाद क्षेत्र में माने जाते हैं। इनका आपको पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा इसका, जफरवादी की पहचान और विशेषताएं। इसमें बताना है। आंसर होगा आपको रंग काला, माथा भारी भयकम होगा। माथा जो बड़ा होता है तो देखने में भयकम लगता है, तथा उठा हुआ सिंह जो इसका कैसे रहेगा? उठा हुआ रहेगा। चौड़ा तथा गर्दन की तरफ झुकी हुई। सिंह जो इसका है क्या होता है? चौड़ा होता है। और किधर झुका हुआ होता है? गर्दन के तरफ पीछे, हाँ पीछे झुका हुआ होता है। और यह भैंस की सबसे बड़ी नस्ल है। दूध का इसका उत्पादन है 2250 लीटर प्रति वेतन। आप लोगों के इसमें क्वेश्चन बन सकता है ये कि जफरवादी नस्ल गाय की पहचान और विशेषताएं में, तो इनमें बोलना है जफरवादी के लिए। इसमें आंसर आ जाएगा, दिखाई में कैसा देता है? उनकी सींग गर्दन की तरफ झुकी होती है। क्वेश्चन है मेहसाना। नवीन जी बताएंगे मेहसाना। सर पूछे थे आज आप लोग से, मेहसाना किसे कहते हैं? मेहसाना किसे कहते हैं? मेहसाना गुजरात के मेहसाना व बनासकांठा
मेरा हो गया। तो ये जब तो पहले गड्ढा बनाना है जहाँ पर उसको रखना है। उसको बना के फिर जब मकई की परिपक्व हो जाएगा, दूध भर जाएगा, तो उसको काट के पहले छोड़ देना सूखने के लिए। लगभग जब 30% सूख जाएगा ना, तो उसको कुट्टी कटाना है। कुट्टी कटाने के बाद उसको जो गड्ढा बनाया है उसमें पहले प्लास्टिक देना है। वो बिछाने के बाद उस पर कुट्टी डालना है। फिर उसको अच्छी तरह से दबा देना है। दबाने के बाद है ना, उसको फिर एयर की हवा नहीं घुसना चाहिए। दबा के फिर जो प्लास्टिक जो है शेष उसे ढक देना चाहिए। ढक के अच्छी तरह से फिर ऊपर से जो भी वजनदार चीज़ है, कुछ भी वजन होंगे उससे दबा देना है। फिर जब वो 20 से 21 दिन हो जाएगा, तब उसके बाद जैसे जितना पशु है उसके हिसाब से 5 या 6 केजी की दर से निकालना है, वो खिलाना है। फिर उसको ढक देना है। हाँ, फिर ढक देना है। उसी को हम लोग साइलेज कहते हैं। अजोला भी इनकी करीबी वो अजोला में ना प्रोटीन अधिक होता है। ये पूछेगा क्वेश्चन में कि अजोला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो अजोला में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन अधिक आता है उसमें। और इसको है ना, उसको बनाने के लिए पहले जैसे बेड बनाना है गड्ढा करके, और उसमें गड्ढा बनाना है उसका इसमें कि वर्मी कंपोस्ट और जो उपजाऊ खेत है उसका मिट्टी, उसको कि मिक्स कर घोलना है। घोल के उसमें डालना है बेड में, और डाल दिए। उसके बाद उसमें जो भी इनकी गंदगी रहेगा, इनकी जो उजला उजला होता है गोबर धोने का, उसको छान लेना है। छानने के बाद उसका जो इसका बीरा होता है, अजोला का बीज बीरा आता है। जैसे धान रोपते हैं तो पहले गिराते हैं उसका, हाँ, तो बीरा को उसके बाद उसमें डाला जाता है। और इसमें है ना पानी का है ना, जिससे पानी जिससे पानी घट गया है बेड से, तो फिर उसे पानी डालते रहना है। और उसको जैसे मान लो खुला रहेगा तो कुछ न कुछ गिर जाएगा, गंदगी खरपतवार गिरेगा, उसके लिए ऊपर है ना ढक देना, कवर कर देना है। ये जो हाँ, कोई प्लास्टिक या कुछ, हाँ, उस ऊपर से चदरा या जो भी हो उसे भी कवर कर देना, ढक देना है। इसके बाद हरा घास 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें दलहन आ गया दाल वाला, और एक होता है तिलहन तिल वाला। ये दोनों एक ही है, दलहन तिलहन। इसमें जैसे आ गया आपको नेपियर आ गया, नेपियर सूडान, और इसमें क्या था, तिलहन में रैचा आ जाता है। तिलहन और बरसिम। जिसे बोलेगा ना घास का हरा घास, तो सबसे पहले नेपियर बताना है। नेपियर और सूडान, बरसिम, ये तीनों बोल दिए। उसके बाद जो भी आप मक्का, जो सरसों, चनी सरसों हो गया, या जो भी गेहूँ हो गया, ये सब बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। जो बाजरा जो भी है। हाँ, पशु आवास जैसे जहाँ पे पशु को रखते हैं, ये 3 तरह का होता है। एक होता है खुला हुआ, लेकिन जो पूरा खुला रहता है, कहीं कुछ दीवार में माने चाहे फूटा गाड़ दिया, ऊपर से कुछ हर तरफ खुला ही खुला है कुछ। एक होता है अर्ध खुला, जैसे ऊपर दे दिए, जैसे ये दीवार है ना, हल्का सा कुर्सी ले आए और बाद में छत तक खुला ही है, खाली पिलर को खड़ा कर दिए, ये हो गया अर्ध खुला। और एक होता है बंद, जैसे ये बंद कमरा है, तरह से दीवार ऊपर छत है, और एक गेट है, गेट से अंदर आएगा। फिर वो ये 3 तरह होता है, खुला, अर्ध खुला, बंद, 3 आवास। जैसे कि ये आवास बनाते हैं तो इसका पूछेगा कि ऊंचाई कितना होती है। ये कम से कम 12 से 14 फीट होना चाहिए। 12 से 14। हाँ, आप लोग को क्वेश्चन ये रहेगा कि पशु आवास की ऊंचाई क्या है, तो आप लोग बताइएगा 12 से 14 फीट। पशु आवास ये जैसे ये ऊंचाई हुआ, ये 12 से 14 फीट होना चाहिए ऊंचाई। उसके बाद इसमें जैसे आवास में है ना, नीचे की जो ज़मीन बनाई, जो फर्श है ना, ये ढलान होना चाहिए, ढलान, ताकि जैसे गोमूत्र सब होगा तो वो नीचे नाला रहेगा, तो नाला में बह के चला जाएगा। हाँ, और इसे जैसे ये जो बनाएंगे आवास, तो जैसे सूर्य होता है तो सूर्य का पहली किरण कल से उसमें जाएगी। सूर्य का पहली किरण में है ना विटामिन डी होता है। वो विटामिन डी हड्डी के लिए फायदेमंद है। जैसे विटामिन अगर किसी में कमी हो जाएगा विटामिन डी की, तो हड्डी दर्द करना रहता है ना, हड्डी दर्द उसी कारण होता है। इसीलिए जब सूर्य उगता है ना, तो उसका धूप लगता है तो विटामिन डी मिलता है, चाहे गाय हो या भैंस या आदमी, किसी आदमी को भी मिलता है। इसीलिए ठंडी के मौसम बोलता है कि सुबह सुबह धूप लगाना चाहिए, वो विटामिन डी मिलता है धूप से। तो इसमें उसी तरह इसमें भी है, पशु को जो घर बनाते हैं तो इस तरह बनाए कि उसका उसमें सूर्य का रोशनी है ना उसमें आना चाहिए।
उससे एक फायदा और ये भी है, जैसे धूप आएगा तो उसमें जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया वायरस सब, ये सब कम होता है। और अब ये तो हो गया। हाँ, जैसे ये जो नाद बनाते हैं जिसमें पशु खाता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है कि ये इनके आमने सामने माथा से माथा, इधर मान लीजिए इनकी नाद है, ठीक, तो एक गाय इधर से है, एक गाय इधर से है, तो ये हो गया माथा से माथा। और एक हो गया कि पूछ से पूछ, यानी कि एक इधर में खा रही है, एक इधर खा रही है, दोनों का पूछ एक साइड होता है, तो ये दो तरह का होता है। और जो ये पशु आवास बनाते हैं, जैसे ये जमीन में फर्श है, तो इसके गाय उठेगी बैठेगी तो उसको चोट लगेगा। और मान लीजिए बैठेगी बार बार, तो यहाँ घुटनों पे यहाँ पे चाम छिला जाता है, घाव बन जाता है, तो उससे बचाव के लिए ना रबर मीट आता है, वो नीचे बिछाया जाता है। ये पूछ सकता है कि रबर मीट क्या है, तो वो बोले, उससे बोलना है कि रबर मीट कि एक होता है रबर का होता है, उससे मलमल करता है, ठीक, जिससे दबेगा तो दब जाएगा, तो उससे उसका बचाव कराते हैं। बाकी जो गाय बैठती है उठती है तो उसको चोट ना लगे। और जो जैसे दुधारू गाय है जिसका अडर बड़ा होता है, तो उसको बैठने में दिक्कत, बैठेगी चोट लग जाएगा, तो उससे बचाव के लिए वो रबर मीट बिछाया जाता है। हाँ, खराब हो हो जाएगा। और जैसे ये तो मैं पूछा था, जैसे नाक का लंबाई, तो लंबाई 3 से 3.5 फीट हो गया, चौड़ाई 2.5 से 3 फीट हो गया। और ये सब में पूछा था। और ये गर्भाधान दो तरह से होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। प्राकृतिक होता है जैसे गाँव सब में जो सांड से करवाता है तो वो प्राकृतिक हो गया। और जो उनकी सीमेंट डलवाते हैं, बाहर से बुलाते हैं सीमेंट, वो हो गया कृत्रिम। इतना ही बोल काफ़ी है। अगर गर्भवती पशु का देखभाल, तो गर्भवती पशु का देखभाल जैसे 3 महीना का, जैसे इनकी गर्भ धारण किया तो 3 महीना के अंदर उसको जंच कराना चाहिए कि है या नहीं है वैसे। और 4 से 5 महीना जब हो जाएगा तो उनकी कृमि की दवा, क्योंकि वही जो कीड़ा होता है उसका दवा देना चाहिए। उसके बाद जो जैसे महिला समय आयरन टेबलेट देता खाने के लिए, आयरन कैल्शियम का गर्भवती महिला का, उसी तरह गाय को भी दिया जाता है आयरन का टेबलेट, कैल्शियम का उसका पाउडर आता है। हाँ, तो वही बोल दीजिएगा ना कि जैसे बोलेगा ना गर्भवती महिला का देखभाल क्या कैसे क्या होता है, तो बोल देगा 3 महीना का जब जाँच कराना है गर्भवती। हाँ, और उसके बाद जैसे 4 से 5 महीना हो जाएगा तो इसका कृमि की दवा। हाँ, और जब 6 महीना का हो जाएगा तो उसका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आयरन का टेबलेट देना है बस। और जब 7 महीना हो जाएगा तो दूध दूना छोड़ देना। हाँ, 7 महीना में दूध दूना छोड़ना। इसमें क्वेश्चन ये बन जाएगा आप लोग को, अगर गौ दूध दे रही है तो हमें दूध को कितने दिनों तक दूना है? 6 से 7 महीना अगर हो जाए तो दूध दूना छोड़ देना है। और हो गया इनकी नवजात बच्चा, जिसे बच्चा जन्म तो उसका क्या देखभाल करना है, तो उसे वो तो आप लोग जानते ही है। जिसे बच्चा जन्मा तो उसका सफाई किया जाता है, नाक मुँह पोछा जाता है। फिर उसको जब 7 दिन हो जाएगा तो दवा देना है, पेट का कीड़े की दवा देना है। और जब 15 से 21 दिन हो जाएगा तो सींग को निकलवा देना है या दवा देना है, ठीक। और नवजात बच्चों का 10% दूध पिलाना है। हाँ, 10% दूध पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये बन जाएगा कि गौ अगर बच्चा देते हैं तो उनको हम दूध कितना पिलाएं? हाँ, उनमें आप लोग को बोलना है 10%। और उनकी नवजात बच्चा को उनकी गर्मी धूप से बचाना है, बारिश से बचाना है, सर्दी से बचाना है, ये सब हो गया। और उनकी नवजात बच्चा को सुबह का जो धूप होता है ना वो लगाना चाहिए, उससे हड्डी मजबूत होता है। हाँ, सही कुछ और ये नवजात बच्चा जो हो गया उसको ना, जैसे ये जो परजीवी होता है, जैसे ये चमकन हो गया, ये सब से बचाना चाहिए। चमकन हो गया और ये केचुआ जो है उसे ही बचाना, यही परजीवी उसे ही बचाना चाहिए। गर्भकाल गाय में 280 से 285 दिन हो गया, भैंस में 300 से 310 दिन गर्भकाल, और बकरी में 150 से 156 दिन।
और गाय पानी पीती है 70 से 80 लीटर एक दिन में, और भैंस 40 से 50, और बकरी तो 102 लीटर। गाय 70 से 80, और भैंस 40 से 50, और बकरी 1 से 2 लीटर पानी डेली। 1 लीटर दूध के लिए 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ता है गाय के लिए। 1 लीटर दूध करती है गाय तो उसको 3 लीटर पानी चाहिए। और 3 लीटर यानी कि दूध के लिए 1 केजी अनाज दूध के लिए, हाँ 1 केजी अनाज। या पूछ देगा 1 केजी अनाज के लिए कितना, 1 केजी दूध के लिए कितना अनाज चाहिए, तो 400 ग्राम लगभग, हाँ 300 से 400 ग्राम। अहाँ का पूछ सकै छै कि अगर 1 लीटर दूध अगर गैस लेना है तो ओकरा अनाज कितना देबै, की बतेबै? 400 ग्राम। हाँ, पशु के तापमान से गाय के तापमान 101 डिग्री से 102 डिग्री, जना दिखा रहे ना, हाँ 101 से 102 डिग्री। भैंस 100 से 101 डिग्री, हाँ तापमान सही का तापमान। बकरी के 102 डिग्री। 102 डिग्री तापमान भेलै, जेना आप भए सकै छै, याद रखना। मनुष्य के तापमान रहते 96 डिग्री से 98 डिग्री। मनुष्य तो वैसे दिखा दे पूछ सकै छै जे अपने धूप में रह कितना सकै छियै, कितना डिग्री तक अपने से पूछ सकै छै कि धूप में हम अहाँ कितना डिग्री तक धूप जे तापमान रहते तो रह सकै छियै, तो बतने छै 96 से 98 डिग्री। हाँ, बैक्टीरिया से इनकी रोग जैसे थनेला, गला घोटू, जहरवा और एंथ्रेक्स, बाजपन, ये सब चीज बैक्टीरिया से रोग है। और अढ़िया बुखार, खुरपक्का मुँहपक्का, लंपी स्किन रोग और फुट रोग, ये वायरस से रह गए। और फंगस से चर्म रोग और डेंगू नाला तो से पूछेगा, किडनी से पूछेगा। खुरपक्का मुँहपक्का करने की जैसे भजा बोले छे, भजा चपका, इसमें नहीं क्या है ना, जिसका लक्षण है जैसे मुंह से लार गिरता है और खाना कम कर दो। दिवाली है ना, जिसे पास करना बंद कर देगा, बुखार रहेगा, ठीक। और इसमें क्या बोलते हैं, खून में घाव हो जाता है, घाव खुरपक्का है तो खून में घाव हो जाएगा। और दम घुटना, जिसे सांस लंबा जाएगा दम घुटना। अच्छा, ये याद नहीं जाएगा। रोकथाम के लिए इसका वैक्सीन आता है, उनके सार में 2 बार टीका लगाया जाता है, वो लगवाना चाहिए। एक गला घुटू में है ना, जैसे गला में है ना सूजन आता है, गला घुटू में नाम ही से गला घुटू, गला में दिक्कत है तभी गला घुटू, तो गला में सूजन आ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, खाना कम खाएगा, आवाज़ इनकी आवाज़ जो घर आवाज़ चलेगा, और दम घुटना, बेचैनी हो जाएगा, ये सब गला इनकी गला घुट हुआ तो गला से प्रॉब्लम होगा। इनकी दम घुटना हो गया, आवाज़ सही से नहीं आना, यानी कि बेचैनी हो गया, खाना कम कर देना। और गला में प्रॉब्लम है तो खाना खाएगा, कोई नहीं खाएगा। गला में प्रॉब्लम है तो खाना खा ही पाएंगे, हाँ तो वही इसमें भी है, गला में प्रॉब्लम होगा तो खाना नहीं खाएंगे, आवाज़ फ्रेश नहीं आएगा, दर्द करेगा, सूजन हो जाएगा, वही बताना, बुखार आ जाएगा। और ये थनेला में यानी कि ये थन है ना, उसमें सूजन आ जाता है, और दूध के साथ साथ खून आ जाएगा, चिमड़ी खुल जाएगा, यही, और बुखार आ जाएगा, दूध निकलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। थनेला है तो थन में रोग होगा। हाँ, और जैसे बाजपन है ना, बाजपन इनकी 4 कारण से होता है। एक होता है जैसे पेट में कीड़ी हो गया, तो कीड़ी क्या करता है, वो है ना जो गर्भाशय होता है उसको खा जाता है, तो उसके कारण भी बाजपन हो जाता है। कीड़ी हो गया, तब मिनरल मिश्रण, इनकी जैसे मान लीजिए बहुत खनिज खा लिए, जैसे कुछ होता है ना जिसमें अधिक आयरन हो जाता है, कैल्शियम, तो वो भी कार्य करता है, मिनरल मिश्रण हो गया। संक्रमित हो गए, संक्रमित हो जिससे एक शरीर से दूसरे शरीर जो फैलता है ना, जैसे मान